Hello everyone, this is Disha welcoming you in today's class. Today I am going to take English of class 10, lesson 9, Madam Rides the Bus. Today I am going to take part 1 of this lesson. Madam Rides the Bus is a beautiful story of an 8-year girl who has keen interest in riding a bus. Okay. I'll move on to the first slide of this lesson. Wali Kannan is the author of this lesson. Before we proceed further, we must know something about the author. Wali Kannan, the name itself reflects that the author is a South Indian. Wali Kannan, 1 minute. Wali Kannan is the pseudonym of R.S. Krishnasamy. Wali Kannan जो नाम है ये उपनाम है R.S. Krishnasamy का. Pseudonym का मतलब होता है उपनाम. किसी किसी व्यक्ति के दो नाम होते हैं, इसी प्रकार इनके भी दो नाम हैं. इनका जो मुख्य नाम है R.S. कृष्णासामी है और इनका पेट नेम है वाली कन्नान. वाली कन्नान के नाम से ये लेखन करते हैं. He was born on 12 November 1920 and he died on 9 November 2006. इनका जन्म 12 नवंबर 1920 को हुआ था और इनकी मृत्यु 9 नवंबर 2006 को हुआ. देखिए यही पिक्चर है वाली कन्नान का, ऑथर का पिक्चर है. अ तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर फ्रॉम तमिलनाडु, इंडिया. तो वाली कन्नान जो है एक तमिलनाडु राइटर थे और एक जर्नलिस्ट भी थे, एक क्रिटिक राइटर भी थे और एक ट्रांसलेटर के रूप में भी इन्होंने काम किया तमिलनाडु में. ये खास करके तमिलनाडु से ही है. कृष्णासामी वॉज बोर्न इन राजावलीपुरम नियर तिरुनेलवेली. कृष्णासामी का जन्म राजावलीपुरम में हुआ था जो कि तिरुनेलवेली के पास है. तिरुनेलवेली भी एक जगह का नाम है और उसी जगह के अंतर्गत आता है राजावलीपुरम. एक्सक्यूज मी. He started writing at a very young age and had published 25 books by the time he was 30. ये बहुत ही कम उम्र से लेखन का कार्य शुरू किए वाली कन्नान और इन्होंने 25 किताबों को पब्लिश किया. जब इनकी उम्र 30 साल की हो गई तब तक ये 25 किताबों का संपादन कर चुके थे. उस समय तक 30 साल की उम्र होने तक ये 25 किताबों का संपादन कर चुके थे. He worked for magazines like सिनेमा, उलागाम. ये बहुत सारे मैगजीन्स के लिए काम किए जैसे कि सिनेमा, उलागाम, ये मैगजीन का नाम है. नवा शक्ति, ग्रामा, उजियान एंड हनुमान, ये सब मैगजीन के लिए काम किए. कौन कौन मैगजीन? सिनेमा उलागाम, नवा शक्ति, ग्रामा उजियान एंड हनुमान. ही ऑल्सो रोट अंडर द pseudonyms नैयाण्डी भारती. और इन्होंने एक और उपनाम के अंतर्गत इन्होंने काम किए. नैयाण्डी भारती ये उपनाम के अंतर्गत ये कार्य किए. एंड कुरानथान, और कुरानथान उपनाम के नाम से भी इन्होंने काम किए. ही रोट अ टोटल ऑफ 75 बुक्स इन हिज लाइफ. अपने पूरे जीवन में इन्होंने 75 किताबों का लेखन किया. नोवेल्स लिखे, नोवेलास, poetry collections, plays and essay,
एंथोलॉजीज, एंथोलॉजीज मीन्स ये भी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स को भी कहते हैं एंथोलॉजीज। तो पोएट्री कलेक्शंस, पोएम कलेक्शंस, हाँ, प्लेज, ड्रामा, एसेज, नोवेल्स, नोवेलाज, ये सारी चीज का लेखन इन्होंने किया और कुल अपने जीवन काल में 75 बुक्स का लेखन किया इन्होंने। तो ये एक बहुत ही मशहूर लेखक के रूप में ये उभरे और बहुत मशहूर लेखक माने जाते हैं। सो नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यू मस्ट नो अबाउट द स्टोरी। As I have told you before that this story reflects the emotion of an 8-year-old girl who has keen interest in riding a bus. She has keen interest in visiting a city close to her home. So let's continue. The lesson Madam Rides the Bus is about a brave 8-year-old who had a strong desire and along with it the courage to fulfill it. ये जो लेसन है मैडम राइड्स द बस, ये 8 साल की लड़की के लिए ये मैडम राइड्स द बस कहा गया है। ये जो नाम पड़ा है मैडम राइड्स द बस, ये 8 साल की ये बच्ची के लिए ही ये नाम रखा गया है। तो ये जो कहानी है मैडम राइड द बस, ये 8 साल की एक बहुत ही बहादुर लड़की की कहानी है, बच्ची की कहानी है, जिसका एक बहुत ही स्ट्रांग इच्छा होता है, अपने मन में बहुत ही स्ट्रांग डिजायर, स्ट्रांग इमोशन पाल के रखती है, मन में घर करके रखती है, द करेज टू फुलफिल इट, और उसके मन में यह साहस रहता है कि उसकी जो इच्छा है ये कैसे पूर्ण हो, कैसे इसको पूरा कर सके। She liked gazing at the hustle and bustle of the street, and her favorite part was the sight of a bus arriving and departing. और उसे क्या अच्छा लगता है, अपने दरवाजे पर खड़े रहकर वो बाहर का जो दृश्य है, लोग आना जाना करते हैं, बसें, कार, जो भी गाड़ियां, जो भी वाहन है वो रोड पर आया जाया करते हैं, उसको नजारों को देखने में उसको बहुत अच्छा लगता है। हसल एंड बशल ऑफ द स्ट्रीट मतलब भीड़ भाड़, लोगों का आने जाने का भीड़ भाड़ को बोलते हैं हसल एंड बशल। ओके, उसका फेवरेट टाइम पास रहा है, मनपसंद टाइम पास रहा है, दरवाजे पर खड़ी होकर वो लोगों को निहारती रहती थी, और जब बस आता था उसके घर के पास, उस दृश्य को वो देखा करती थी, किस प्रकार बस का आगमन होता है और किस प्रकार वहां से बस निकलता है, छूटता है। उसी को अराइविंग को कहते हैं, जो पहुंचता है बस उसके द्वार के पास, और फिर डिपार्चर मतलब वहां से निकलता है शहर के लिए। Thus, she developed a deep desire to travel by bus. इसी प्रकार इस लड़की जिसका नाम रहता है वाली, इसका मन में एक प्रबल इच्छा होती है बस पर सवार होकर शहर घूमने की। सबसे बड़ी प्रबल जो इच्छा रहती है उसकी बस पर सवार होने की इच्छा रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। For that, she needed all sorts of information about the bus journey. अब उसे बस से सफर करना है, उसके मन में प्रबल इच्छा है कि वो बस से सवार होकर, बस पर सवार होकर वो शहर की तरफ जाए। तो उसके लिए उसके दिमाग में यह बात आई कि उसके लिए उसको एक सूचना प्राप्त करना होगा, बस कब आता है, बस कब आती है और कब जाती है, इसके बारे में उसे सूचना, पूरा रिपोर्ट उसे रहना चाहिए उसके पास, तब वो जा सकती। Collect the bus fare and then plan it so that she could be back at home before her mother woke up from her afternoon nap. Nap का मतलब होता है sleep, नींद। तो उसे कौन सारी सूचनाएं चाहिए? ढेर सारी सूचनाएं चाहिए।
बस जर्नी के बारे में कि बस कब आती जाती है, और फिर बस का भाड़ा भी उसे इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके भाड़ा भी उसे चाहिए, किराए नहीं जा सकती है, बस के किराए के लिए उसे कुछ रकम चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, और तब वो प्लान कर सकती है कि वो समय से वो बस पर सवार होकर शहर की तरफ जाए और फिर उसी बस से वो वापस आ सके उसकी मां का नींद खुलने से पहले। उसकी मां सारा दोपहर सोया करती थी, आराम किया करती थी। तो ये लड़की यह सोचती है, वाली ये छोटी सी बच्ची है, यह सोचती है कि कैसे प्लान करें जिससे कि बस का भाड़ा भी हमारा निकल जाए और मैं वो शहर जाकर फिर वापस भी आ जाऊं मां को जगने से पहले, मां का नींद खुलने से पहले। नैप का मतलब होता है नींद, स्लीप। Thus the story brings us recounts of how innocently but responsibly she fulfilled her deepest desire and her experiences on the bus ride. इसलिए कहानी क्या दर्शाता है? ये रिकलेक्शन, इट्स अ कलेक्शन, इज अकाउंट ऑफ एन इनोसेंट गर्ल who takes the responsibility to fulfill her deepest desire of having a bus ride, and she wanted to get the experiences of a bus ride. How an incident makes her realize the reality of death. और एक बस पर सवार होती है बच्ची और सवार होकर जाती है तो एक जगह ऐसा इसे अनुभव होता है कि उसे मौत के बारे में भी, जिंदगी माने मौत की सच्चाई के बारे में भी इसे अनुभव होता है। एक ऐसा दृश्य देखती है रास्ते में, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कहानी में। तो उस दृश्य को देखकर उसे तजुर्बा हो जाता है कि मौत क्या होता है आखिर में। क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द स्टोरी, द रियल स्टोरी गिवन इन योर बुक। बिफोर यू रीड, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery. ये बहुत ही सेंसिटिव कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। और इस दिल को छू लेने वाली कहानी में हम क्या देखते हैं? एक 8 साल की लड़की अपनी पहली बस की यात्रा करती है इस अपने इनटू द वर्ल्ड, अपने इस दुनिया में, आउटसाइड हर विलेज, अपने गांव से बाहर। इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। और जिससे कि जब वो बस का सवार करती है तो उसे जिंदगी और मौत, लाइफ एंड डेथ, इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ लिखा हुआ है। तो ये जो जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में भी इसे पूर्ण तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। जब बस की सफर करती है, ऐसा एक दृश्य देखती है रास्ते में, उस दृश्य को देखकर, ये उस मार्मिक दृश्य को देखकर इसका दिल घबराने लगता है। उस वक्त ये बहुत ही इमोशनल हो जाती है, बहुत ही भावुक हो जाती है, और तब उसे पता चलता है कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। आगे बढ़ते हैं। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. और वो जीवन और मृत्यु के गैप को भली भांति वो पहचान लेती है, और यह भी पता चल जाता है कि हर किसी को मृत्यु एक दिन आना ही है। जानवर हो या मनुष्य हो, उसका मृत्यु निश्चित है। और इस मृत्यु के बारे में, जीवन और मृत्यु के बारे में वो भली भांति वो समझ जाती है। क्लियर? I'll move on to the next slide. You must have traveled by bus more than once. कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, बस का सफर एक बार से ज्यादा तो जरूर किया होगा अपनी जिंदगी में। What can you see from a fast moving bus? तुम जब बस पर सवार होकर जाते हो बच्चों, तो तुम फास्ट मूविंग बस से क्या देखते हो? तेज रफ्तार चलते हुए बस
के बाहर में तुम क्या देखते हो, क्या दृश्य देखते हो, क्या अनुभव प्राप्त करते हो। गिवन बिलो आर सम सजेशंस, और नीचे में कुछ वैसे सजेशंस दिए गए हैं जो तुम देख पाते होगे बस से बाहर, बस के खिड़की से बाहर, बस के गेट से बाहर। स्पीक ब्रीफली अबाउट सम ऑफ दीज सीन्स, इस सीन्स के बारे में बोलो, और अबाउट अदर सच सीन्स दैट यू हैव सीन, और भी दूसरा जो सीन्स है तुम देखे हो उस दृश्य के बारे में भी तुम्हें बताना है। अपने आप से पूछना है, अपने आप से तुम्हें पूछना है कि क्या क्या दृश्य तुम देखते हो, क्या क्या अनुभव प्राप्त करते हो बस में जब सवार होते हो, और राइट ए सेंटेंस और टू अबाउट देम, और एक या दो सेंटेंस उसके बारे में लिखो जब बस से सफर तुम किए हो। ठीक है। तो क्या क्या सीन्स हमें याद आते हैं जब हम बस पर सवार होकर हम जाते हैं कहीं भी, मतलब बस से कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या क्या सीन्स याद आते हैं। ये सब दिया गया है ये येलो कलर का बॉक्स में। पहला है रिवर्स, रोड साइड शॉप्स भी दिखाई देते हैं, नदियां दिखाई देते हैं, दोनों तरफ दुकानें दिखाई देते हैं, रोड के दोनों तरफ मूविंग ट्रेन्स भी दिखाई देते हैं, लेवल क्रॉसिंग से पार करते हुए भीड़ भाड़ दिखाई देते हैं, लोगों का भीड़, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत दिखाई देते हैं, मार्केट प्लेसेस, दुकानें दिखाई देते हैं, व्हीकल्स ऑन द रोड, और सड़क पर दूसरी गाड़ियां दिखाई देती है, कार, ट्रक, बसेस, ये सब दिखाई देते हैं। क्लोथ्स इन शॉप्स, कपड़े के दुकान में कपड़े दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े बिकते हैं। हिल्स और पहाड़ या पहाड़ियां दिखाई देते हैं, रेलवे ट्रैक दिखाई देते हैं, ट्रीज, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, एनिमल्स दिखाई देते हैं। जब तुम बस से सफर करते होगे तो ये सब चीजें तुम्हें, ये सब नजारे, ये सब दृश्य तुम्हें भली भांति दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। यहां से कहानी की शुरुआत होती है। There was a girl named वालिया मई, एक लड़की जिसका नाम है वालिया माई, who was called वाली फॉर शॉर्ट। तो एक छोटी सी बच्ची है जिसका शॉर्ट नेम वाली है। ठीक है। She was 8 years old and very curious about things. वो 8 साल की एक बच्ची है और बहुत ही उत्सुक रहती है कोई भी चीज के बारे में जानने के बारे में। 1 मिनट। उसे कोई भी चीजें, नई नई चीजों के बारे में जानकारी लेने में वो बहुत ही उत्सुक रहती है। ये बच्ची 8 साल की, ये 8 साल की बच्ची के बारे में कहानी है जिसका नाम है वालिया माई इसका फुल नेम है। ओके, इसका शॉर्ट नेम है वाली। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका मनपसंद टाइम पास क्या है, कैसे वो अपना समय बिताती है, अपना पूरा समय कैसे बिताती है। वो अपना दरवाजे के बीच में खड़ी हो जाती है, घर के दरवाजे के बीच में खड़ी हो जाती है और क्या करती है, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और रास्ते पर, सड़क पर, गली में वो दरवाजे पर खड़ी होकर देखते रहती है क्या क्या घटनाएं घटते हैं उसके घर से बाहर, सड़क पर, गली में, रास्ते पर। देयर वेर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। और उसके कोई साथी नहीं थे, उसकी कोई सहेली या साथी नहीं है जो उसके साथ खेले, उसके उम्र की कोई दूसरी लड़की नहीं है जो उसके साथ खेल सके। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बल्कि वो दरवाजे पर खड़ी होकर वो नजारे देखा करती थी, सीन्स देखा करती थी। सड़क पर जो लोग जाते आते थे, जो बसें जाती आती थी, जो भीड़ भाड़, यही सब देखा करती थी खड़े होकर। और यही उसका
टाइम पास रहता था। 1 मिनट, यही इसका टाइम पास है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। This is the bus in which she is riding. But for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वाली के लिए क्या था, वो फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे के बीच में खड़ी रहती थी और हर एक पल वो एंजॉय करती थी। जो भी दृश्य वो देखती थी, बाहर में रास्ते पर जो भी दृश्य देखा करती थी, उसको देखकर वो खुश होती थी और बहुत एंजॉय करती थी। जैसे कोई गेम्स बच्चे खेलते हैं, दूसरे बच्चे गेम्स कोई खेल खेलते हैं, इसी प्रकार उसके लिए वो दृश्य क्या था, खेल से कम नहीं था। वो जो नजारा देखा करती थी दरवाजे के बाहर, दरवाजे के बीच में खड़े होकर सड़क पर जो नजारा देखा करते थे, सीन्स, लोगों को देखा करती थी, गाड़ियों को देखा करती थी, उसके लिए खेल से कम नहीं था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और जब वो गलियों को देखा करती थी, रास्ते को देखा करती थी, सड़कों को देखा करती थी, उसे बहुत सारे नए नए तजुर्बे प्राप्त हो रहे थे, नए नए चीजों के बारे में उसे जानकारी मिल रहे थे जब देखा करती थी, जब बाहर के नजारे को देखा करती थी, बाहर के सीन्स को देखा करती थी। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे अच्छा चीज, सबसे सुंदर चीज क्या था, फैसिनेटिंग, मतलब अट्रैक्ट करने वाला, आकर्षित करने वाला सबसे अच्छा चीज यह था जो कि वो बस में जो ट्रैवल करते थे लोग, बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और जो बस उसके घर से होते हुए उसके घर के सामने से जो बस गुजरता था और नजदीक के जो शहर में जाता था और फिर वापस आता था बस, और उसके घर के सामने से उसके गांव होते हुए जाता था, ये सबसे फैसिनेटिंग, सबसे अट्रैक्टिव थिंग था वाली के लिए। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट एट ईच आवर। हर घंटे उसके घर के सामने रास्ते से गुजरा करता था बस। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार शहर जाता था वो बस और फिर शहर से वापस आता था। तो इस नजारे को ये लड़की, छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची वाली रोज देखा करती थी और इस दृश्य को देखकर एंजॉय करती थी। इसके लिए ये दृश्य एक खेल का भांति ही था। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers। और जब भी वो बस का दृश्य देखती थी, उसमें लोग सवार होकर जाते थे, लोग उतरते थे, चढ़ते थे और नए नए यात्रियों को देख पाती थी, अलग अलग यात्री को, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई नाटा, कोई लंबा। तो ये तजुर्बा हो गया था कि कैसे कैसे यात्री लोग सफर करते हैं बस में। was a source of unending joy for वाली। और एक स्रोत था जो कि वाली का जॉय, वाली का खुशी कभी खत्म नहीं होता। ये जब दृश्य को देखा करती थी, लोगों का भीड़ भाड़, बस में सवार होकर लोगों का भीड़ भाड़ जब देखा करती थी, जब लोग बस में सवार होकर शहर की तरफ जाते थे, शहर से वापस आते थे और उसके गांव होते हुए बस जाती थी उसके दरवाजे के सामने से, तो वहां पर भी लोगों को देखती थी, चढ़ते उतरते देखती थी और इससे उसको बहुत तजुर्बा हो गया था लोग किस प्रकार से बस की सवारी करते हैं। क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये गलती से आ गया है, सॉरी, ये लाइन रिपीट हो गया है पिछले स्लाइड का। डे आफ्टर डे
she was the bus and gradually, day after day she was the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. दिन प्रतिदिन वो बस को देखती रही और धीरे धीरे मन में एक प्रबल इच्छा जाग उठी उसके मन में, उसके दिमाग में, और ये इच्छा और बढ़ने लगा. कौन सा इच्छा? बस पे सवार होने का. She wanted to ride on that bus. जो बस उसके घर के सामने से जो बस गुजरते थे उसमें वो बैठना चाहती थी, सवार होकर वो बस की सवारी करना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस, कम से कम एक बार वो बस की सवारी करना चाहती थी. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ये जो उसका इच्छा था और प्रबल हो गया और मजबूत हो गया. until it was an overwhelming desire. और उसका जो ये बस पे सवार होकर जाना, ये बहुत बड़ी इच्छा, एक प्रबल इच्छा का रूप ले लिया, क्योंकि उसको पूरा करना चाहती थी. इसीलिए कहा गया है ओवरवेलमिंग डिजायर. Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वाली क्या करती थी? वो घुराते हुए, स्टेयर करते हुए लोगों को देखती थी. लॉन्गिंगली, बहुत देर तक लोगों को देखा करती थी जो लोग बस पर सवार होकर आने जाना करते थे, जो कि बस पर सवार होते थे, बस से उतरते थे. जब वो स्ट्रीट के कॉर्नर पे, उस गली के एक कोने पर बस रुकती थी तो लोगों को देखती थी किस प्रकार लोग उतरते हैं, किस प्रकार लोग चढ़ते हैं. तो उसका एक प्रबल इच्छा मन में जाग उठा इस दृश्य को देखकर. नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज पार्ट. देयर फेसेस वुड किंडल इन लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स. उन लोगों के चेहरा दिखाई देते थे इसके सपने में. उन लोगों का चेहरा, उन लोगों का जो चेहरा है इसके दिल और दिमाग पर छा गया था. जिस प्रकार लोग बस पर सवार होकर जाते थे और बस में सवार होकर आते थे, तो उनको वो देखा करती थी और अपने सपने को पूरा करना चाहती थी. किंडल का मतलब फीलिंग्स. उनके मन में ये भर गया था, वाली के मन में एक घर कर लिया था कि किस प्रकार लोग आते जाते हैं बस में, और ये भी अपना सपने को साकार करना चाहती थी. इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English. अगर उसकी कोई सहेली बस पर सवार होकर वो जब बस के दृश्य, बस पर सवार होने का दृश्य को जब दर्शाती थी, कोई भी उसकी सहेली या कोई फ्रेंड, तो वाली बहुत ही जेलस हो जाती थी, बहुत ईर्ष्या करती थी, बहुत ही जलने लगती थी उसके बातों को सुनकर, अपने सहेली की बातों को सुनकर. और वो इंग्लिश में डांटा करती थी. क्या चिल्लाती थी? प्राउड, प्राउड, तुम बहुत घमंडी हो, तुम बहुत घमंडी हो. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. न वाली समझ पाती थी उस वर्ड के मीनिंग को, प्राउड, प्राउड, और न ही उसकी सहेली समझ पाती थी. But they used it often as a slang expression of disapproval. लेकिन इस शब्द का वो लोग प्रयोग करते थे, वो प्रयोग करती थी, उसकी सहेली प्रयोग करती थी, एक डिसअप्रूवल मतलब अस्वीकृति की एक्सप्रेशन वो लोग छोड़ते थे. मतलब कि दोनों को, इसके सहेली को भी स्वीकार नहीं था वाली का बात सुनना, और वाली को भी स्वीकार नहीं था इसका सहेली का बात सुनना. So today I have come to the end of this part 1 of this lesson. I will come with the next part in the next class. My dear students, thank you.